अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज हम दो बड़ी अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। एक तो कुवैत के हवाले से है और एक इंडिया की इंटरनेशनल फ़्लाइट के हवाले से है। तो अगर आप दोनों ही अपडेट जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा अहम और इम्पोर्टेंट होने वाली है। चलिए अभी बढ़ते हैं अपडेट की तरफ और दोनों ही अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। ट्रांजिट देशों के पैसेंजर जो कुवैत आने वाले हैं या वैसे यात्री जो एक विमान से दूसरे विमान में ट्रांसफ़र होकर कुवैत आना चाहते हैं, वो कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर प्रवेश नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हाल ही में डीजीसीए का ये बड़ा फैसला है कि प्रवासियों की एंट्री अगले नोटिफिकेशन तक बैन की जाती है। कुवैत में अब 2 महीनों के अंदर कोरोना का खतरा कम हो जाएगा और देश अपने सेफ जोन में आ जाएगा। साथ ही उड़ानों की भी बहाली हो सकती है। वैसे ही टीकाकरण में तेज़ी आ गई है और इससे मरीजों की तादाद भी कम हो जाएगी। अगले इतवार तक फाइजर वैक्सीन का छठा बैच भी आने वाला है और ऑक्सफोर्ड वैक्सीन के 8,000 खुराक भी आने वाली है। अगले मार्च की शुरुआत और प्रतिदिन लगभग 20,000 लोगों का टीकाकरण किया जाएगा, जिससे देश में 1 महीने के अंदर आधे मिलियन लोगों को वैक्सीन लग जाएगी। फाइजर और ऑक्सफोर्ड वैक्सीन की बड़ी मात्रा आने से लगभग 600,000 लोगों का टीकाकरण हो सकता है। गौरतलब है कि कुवैत में कोरोना स्ट्रेन लगातार बढ़ता हुआ दिख रहा है, इसीलिए अब देश में टीकाकरण अभियान तेज़ी से चलाया जा रहा है। तो ये एक अच्छी खबर है कि कुवैत में टीकाकरण जो है, यानी टीका लगाने का जो प्रोसेस है वो काफ़ी तेज़ी से शुरू किया जा रहा है, जिससे कि जल्द से जल्द कुवैत देश जो है वो सेफ़ जोन में आ जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर ये भी कहा गया है कि जो लोग अभी ट्रांजिट होकर कुवैत में एंट्री करना चाहते हैं, उन तमाम लोगों की एंट्री पर अगले नोटिफिकेशन तक पाबंदी लगा दी गई है। चाहे कोई दुबई से कुवैत आना चाहता हो, उन लोगों पर भी, और बाकी जो मुसाफिर कुवैत होकर किसी दूसरे देश में जाते थे, कुवैत से फ़्लाइट पकड़कर, उन लोगों पर भी ये पाबंदी आयद कर दी गई है। अगली अपडेट ये है कि भारत सरकार ने देश में बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर लगे बैन को 31 मार्च तक के लिए बढ़ा दिया है। नगर विमानन महानिदेशालय डीजीसीए ने ये जानकारी दी है, यानी कि अब 31 मार्च तक लोग विदेश यात्रा नहीं कर पाएंगे। बता दें कि ये पाबंदी पहले 28 फरवरी तक थी, जो अब 31 मार्च तक बढ़ा दी गई है। यानी कि जो नॉर्मल फ़्लाइटें कोरोना से पहले चल रही थी, जिस पर पाबंदी 23 मार्च 2020 को इंडिया सरकार ने लगाई थी, और यह पाबंदी अभी तक जारी है और 28 फरवरी तक ये पाबंदी थी, लेकिन इसको बढ़ाकर अब 31 मार्च कर दिया गया है और आगे भी हालात अगर बेहतर ना हुए तो ये पाबंदी आगे भी बढ़ती रहेगी। बाकी जो फ़्लाइटें चल रही थी एयर बबल एग्रीमेंट के तहत या वंदे भारत मिशन के तहत जो फ़्लाइटें चल रही थी, या कार्गो वगैरह की जो फ़्लाइटें चल रही थी, वो इसी तरीके से चलती रहेंगी। यानी कि परमिशन के तहत जो फ़्लाइटें चल रही हैं वो चलती रहेंगी। बाकी जो नॉर्मल तरीके से फ़्लाइटें कोरोना से पहले चल रही थी, उन फ़्लाइटों पर यहाँ पर बैन लगाया गया है। तो ऐसे नहीं है कि आप लोग सफ़र नहीं कर सकते हैं। जो परमिशन के तहत फ़्लाइटें चल रही हैं उसके ज़रिए आप लोग सफ़र कर सकते हैं।